कोसी के गांव से एक बार फिर आपसे लाइव से जुड़ रहे हैं। किसी कारण से लाइव से डिस्कनेक्ट हो गए थे हम। ये कोसी के गांव में भी अभी हम हैं। ये गढ़िया पलार गांव है और इसी गांव से अभी हम निकल रहे हैं। यहाँ जो कई जगह जगह किसानों का कहना था कि यहाँ पर धान रोपने वाले मजदूर 200 रुपये लेते हैं रोज। एक रोज धान रोपने का 200 रुपया और उसको खाना देना पड़ता है। और 5 मजदूर मिल करके 2 कट्ठा खेत रोपते हैं, क्योंकि खेत में बालू है और बालू के खेत में धान की रोपनी आसान नहीं होती है। कुछ महिला किसानों ने अभी बताया कि जो धान की रोपनी है कठिन होता है। ये तटबंध के बाहर से यहाँ पर धान के रोपने वाले मजदूर आते हैं। अभी देखिए वहाँ आप देखेंगे कि कई मजदूर यहाँ जत्था में अभी निकलेंगे। शाम का समय हो गया है। इन लोगों का जो है 200 रुपया प्रतिदिन लेते हैं और तब जाकर के धान की रोपनी होती है। इसलिए ये काफ़ी जो है क्या कहते हैं, खर्चीला है खेती कोसी के गांव में। जितना लोग आसान समझते हैं उतना है नहीं। यहाँ पर काफ़ी कीमत लगानी पड़ती है खेती में। पटवन जो 10 से 15 बार करनी पड़ती है। बारिश अगर होती भी है तब कम से कम 10 बार, नहीं होती है तो 15-16 बार इसको खेती को पटाना पड़ता है। खेत को क्यों पटाना पड़ता है कि ये जो बलुआही खेत है, ये बलुआही खेत में धान खराब हो जाता है। लेकिन एक बार फिर आपको बता देते हैं, एक कहावत है कोसी के गांव में कि कोसी का चास जो होता है, चास मतलब खेती हुआ, उपजा नहीं हुआ, नहीं उपजा, ये भी होता है कोसी के गांव में कि खेती लगा दिए, किसी बार हो गया, किसी बार नहीं हुआ। एक ढंग से यह जो है पूरी तरह से दांव की खेती होती है कि दांव पर लगा दिए पूंजी। अगर आ गया तो ठीक है, मुनाफा लेके आएगा, नहीं आया तो उसका पूंजी भी वापस नहीं होगा, नुकसान दे के आ जाएगा। ये बराबर यहाँ होता है। साथ ही आप तक जो लाइव रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं इस गाँव से कि ये जो खेत देख रहे हैं आप, धान की जो रोपनी हुई है, इसको सबसे जो बड़ी समस्या यहाँ है पटवन की समस्या है। सावन माह में सूख गया खेत। ये यहाँ किसान कह रहे हैं कि सावन माह में जो खेत है, जहाँ सावन माह में जो है झमाझम बारिश होता है और जो है खेतों में पानी लगा रहता है, गड्ढा भरा रहता है सब जगह, उस स्थिति में यहाँ देखिए कि यहाँ पर पूरब तटबंध के बाहर तो सीपेज से लोग परेशान है। अभी भी सैकड़ों एकड़ खेतों में खेती नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ देखिए सुखाड़ है। आपको जो खेत दिखा रहे हैं ये पलार गांव से जो लोगों ने मेहनत करके धान लगाया, एक मजदूर को एक दिन का 200 रुपये दिया, उसको खाना दिया, तब जाकर के इस धान की रोपनी की। एक बार में धान का रोपा हुआ धान खराब हो गया, दूसरे बार दूर दूर से बिचड़ा की व्यवस्था करके इसको लगाने का काम किया। तब जो देख रहे हैं वो भी पानी के अभाव में सूख रहा है। ये खेत को आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए बारिश नहीं हुआ तो कोसी के गांव में किस तरह से फसल का क्या स्थिति है, ये देख लिया जाए कि क्या स्थिति है यहाँ पर। ये किसानों का मेहनत सूखता जा रहा है। और आपको हम बता रहे हैं कि जो तटबंध के बाहर के सुखाड़ वाले क्षेत्र से मजदूर आते हैं, वो इस कतार से अभी सब लोग जा रहे हैं धान की रोपनी करके, और उसकी संख्या काफ़ी होती। अभी तो कई जगहों पर धान की रोपनी अभी चल रही, मशीन लगा रहे लोग, धान का बिचड़ा जिसको बचा हुआ वो धान की रोपनी कर रहे हैं। और ये स्थिति है कोसी के गांव में कि सावन में पानी के लिए लोग परेशान हैं, किसान परेशान है सावन के माह में कोसी के गांव में। जबकि कुछ ही दिन पहले इस सब खेत में लबालब पानी भरा हुआ था और फसल पानी में डूबा हुआ था। कई लोगों का फसल भी बर्बाद हो गया। देव कुमार जी आपको धन्यवाद, मुकेश कुमार जी धन्यवाद, रोशन यादव जी धन्यवाद, चंदन कुमार मेहता जी आपको भी धन्यवाद। हम अभी कोसी के गांव में हैं जहां से आप लोगों को लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पानी की क्या समस्या है। अभी यहाँ से वापस आ रहे हैं, काफ़ी देर से थे, कुछ कारण से लाइव से हट गए थे। यहाँ टावर नहीं रहने के चलते लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था और आप लोगों तक रिपोर्ट नहीं भेज पा रहे थे। लेकिन दिखा रहे आपको कि पानी की क्या किल्लत है यहाँ भी। अगर पूरब के नहर से पूरब तटबंध से बाहर किसानों को परेशानी है पानी की, तो तटबंध के अंदर भी किसानों को परेशानी है पानी की। और ये पानी के अभाव के चलते धान का फसल इधर भी सूख रहा है और इन लोगों को दूर दूर तक बोरिंग नहीं रहता है। टुकड़े टुकड़े में लोग खेती करते हैं जिसके लिए बोरिंग नहीं रहता। ये देखिए इस खेत में तो धान का फसल लगा ही नहीं। और देखिए आप भी गए थे धान खेत में हो, इधर तो आप खेती करते हैं ना। एक दिन और आए थे तो हम आप मिले थे आप। अच्छा ये बताइए पानी कैसे देते हैं? पानी तो नहीं है के बराबर है, नहीं है, नहीं है। बोरिंग लगा, पंप सेट लगाते हैं? जी पंपी सेट से अभी
खेती की। क्या नाम बोले आप अपना? ओम प्रकाश मंडल। ओम प्रकाश मंडल जी, आप तो माकर गढ़िया से आके न खेती करते, उधर से हो? जी। तो वहाँ से आके खेती करते हैं, तो उधर जो देखते हैं लोग को दूर दूर तक तो बोरिंग है नहीं है बोरिंग। अच्छा, ये धान का फसल जो सूख रहा है इसका क्या उपाय होगा? अब तो इसका तो ऊपर वाला देखेगा तो देखेगा, नहीं तो क्या करेंगे सर। गरीब आदमी हर साथ खेती को करते हैं, मर तो जाएंगे, पर होगा कि नहीं होगा तो ऊपर वाला का हाथ में। मैंने होगा कि नहीं होगा ऊपर वाला जाने। ऊपर बारिश होगा तब होगा जी, और नहीं हुआ तो बस। अगर मान लीजिए फिर बाढ़ आ गया, 15 अगस्त तक बाढ़ का समय रहता, अगर बाढ़ आ गया तब तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, यही बात उसमें भी खतरा है। है। उसमें भी खतरा है। उस इतना जानते हुए भी फिर खेती करिए रहे हैं। खेती करना नहीं, क्या करेंगे सर? हाँ, जब खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? हम भी खाएंगे और आदमी खाएगा, पब्लिक भी तो खाना खाएगा। हाँ, सही बात। मैंने खेती मजबूरी है जी। करना, लेकिन देना ऊपर वाले के हाथ में है। वाले का हाथ में। मैंने बाढ़ आया तो भी फसल बह सकता है, खत्म हो सकता है फिर, जी। और नहीं आया, बारिश हुआ तो कुछ खेती हो सकता है। अगर बारिश नहीं हुआ तो धान नहीं नहीं उपजेगा। होगा। लेकिन एक बात तो है कि कोसी का चाष जो है हो गया तो हो गया, तो कहानी है जी। ये कहानी है। अगर एक 10 बीघा धान रोपा, लोग 1 बीघा भी हो गया तो खेती तो हो जाएगा ना, हो जी। उतने में उपज हो जाता है। जी, उतने ही में होगा। हाँ, उतने ही में तो होगा। जी सर। तो ये आपको दिखा रहे हैं, ये कोसी के गांव से किसान अभी निकल रहे हैं। यहाँ काफी संख्या में लोग निकल रहे हैं। यहाँ लोग धान रोप करके निकल रहे हैं, घास लेकर के निकल रहे हैं। और ये कोसी का खेत जो है ये काफी उपजाऊ है, लेकिन उसमें पानी रहे तब। अगर बारिश का पानी नहीं होता, बारिश नहीं होता है तो भी धान का फसल नहीं होगा। अगर बाढ़ का पानी आया और ज्यादा दिन रुक गया तो भी यह सब फसल लगाया फसल बर्बाद हो जाता है। जैसा कि अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि कई जगह पर धान की रोपनी हो गई थी, लेकिन उसको बाढ़ के पानी से बहुत क्षति हुआ। ये भी खेत देख लीजिए, इसमें धान का रोपनी हुआ था, लेकिन रोपनी हुआ था सर, इसे सब तो रोपनी हुआ था। सब ठो रोपनी हुआ था, लेकिन सब खत्म हो गया बाढ़ के पानी के बीच में। बीज भी नहीं मिल। अच्छा, बीज कहाँ से लाता है लोग? बीज तो पानी में खत्म हो गया था, कहाँ से लाता है? अरे बीज तो बहुत दूर से लाते हैं सर। कहाँ से लाते हैं? हम प्रतापगंज, नरपतगंज, कागज फर, यहाँ गढ़िया, करणपुर, इधर से लाते हैं। मैंने सुखाड़ वाले गांव से लाते हैं। जी, कैसे देता है बीज? बीज तो बहुत महंगाई है सर, 300 रुपये दूर है। 300 रुपये दूर है जी। 300 रुपये धूर देता है। जी। मैंने एक धूर का 300। एक धूर में कितना खेत रोपाता है? 1 कट्ठा भी नहीं होता। 1 कट्ठा भी नहीं होता है। नहीं होता। मैंने 1 कट्ठा खेत रोपने में 300 रुपया का बीज ही अभी लगता है। जी। ये तो कोसी का खेती बहुत महंगा हो गया जी। कोसी के गांव में। और ये सब खेत में पहले धान का फसल था, लेकिन ये सब खत्म हो गया। और आपको हम यहाँ से ये देख लीजिए, ये सब खेत बीज के लिए रखा हुआ है। क्या बीज उपलब्ध होगा तब ये रोपाएगा? और बीज नहीं बहुत क्या दिली खरीदी। ये इसमें धान छीट दिया। अच्छा, ये अभी जो धान छीट दिया, इसमें धाने छीट दिया, मैंने उसका बिचड़ा नहीं बनाया, धान छीट दिया, ये होगा क्या हो? देखियो हेते कि नहीं हेते, ये रिस्क है। हाँ, ये रिस्क है। रिस्क से लोग खेल लिया। खेत में पानी नहीं है तो रिस्क खेल लिया कि इसमें धान का बिचड़ा छीट दिया। हम लोग को कौन सा सरकारी नौकरी है जो सर ऑफिस जाएंगे, उसमें हम लोग को 200 रुपया होगा। हम लोग को तो यही धंधा यही है। हम बस होगा तो होगा, नहीं होगा तो संतोष तो कर। अच्छा, धान रोपने वाला मजदूर कितना लेता है? 300, 250, 300, 250। 300, खाना भी? अच्छा, इतना महंगा होता है। तो ये कोसी के गांव के खेत का स्थिति आप तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए, ये जो है ये गड्ढा देख रहे हैं, होकर के पानी बह रहा था। ये सब खेत में पूरा लबालब पानी था। कितना दिन पहले इस इलाके में बाढ़ का पानी था हो? कितना दिन हुआ होगा, अंदाजा है? आप जब मिले थे पानी के समय में कितना दिन हो गया है? 15-16 रोज हो गए। 15-16 रोज पहले। 15-16 रोज पहले सब में लबालब पानी था, भरा हुआ था। और आज पानी का किल्लत है और धान की रोपनी नहीं हो रही है। यह स्थिति है कोसी के गांव का। साथी देखिए, कोसी के गांव का नजारा आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, पानी के बिना सावन के मास में कोसी के गांव में पानी की किल्लत है, और उसी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए, पानी के अभाव में लोग खेती यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। पटवन जो है, लोग कह रहे हैं कि 10 से 15 बार धान में पानी देना पड़ेगा अगर बारिश नहीं होगा तो, तब जा करके यहाँ पर जो है धान का पैदावार होगा। उससे फिर एक कहावत आपको दोहराते हैं कि अगर कोई 10 बीघा धान की खेती करता है, अगर 1 बीघा भी उसका ठीक से उपज गया तो उसकी भरपाई हो जाती है। यह कोसी के गांव में कहावत है। और मैं विमल भारती आप तक यह रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं कि देखिए, आप इधरे से आ रहे हैं धान रोप के? अच्छा, घर इधर है? कहाँ है घर?
गढ़िया। तो अपने खेत में रोपने गए थे क्या? अपने खेत अपने खेत में। तो पानी है खेत में? नहीं, पानी कौन चीज से देते हैं वो? मोटर से देते हैं, मशीन से। और तब पटा करके रोपते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जगनारायण मुखिया। जगनारायण जी। देखिए, अच्छा मान लीजिए मशीन से देते हैं, अगर नहीं हुआ तब ये तो अभी तो रोपने में देते हैं, फिर जो बारिश नहीं होगा तब कैसे होगा? बारिश नहीं होगा तो फिर पानी लगेंगे मोटर से, फिर लगेगा। माने बार बार पानी देना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे पानी देते हैं, पानी सूख जाता है, रात में देते सवेरे सूख जाता है। तो बालू जमीन है तो वो तो सूखेगा, बालू पर सूख जाएगा। और ये नदी किनारे हम पहुंच गए हैं, यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि 8 रोज में 3 बार देना, 8 रोज में 3 बार पानी देना पड़ता है। ये किसान कह रहे हैं कि 8 रोज में 3 बार पानी देना पड़ता है। और ये काफी महंगा खेती होता है कोसी के गांव में। हम लोग जितना बाहर से देख रहे हैं कि कोसी के गांव में आसान होता है खेती, उतना आसान होता नहीं है। तटबंध के बाहर तो नहर की व्यवस्था है, लेकिन अंदर में नहर की व्यवस्था, कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को परेशानी होता है। देखिए नदी का क्या स्थिति है, पानी बिल्कुल नीचे चला गया है। नदी का पानी बिल्कुल ही नीचे चला गया है, देख लिया जाए। और धीरे धीरे ये पानी अब अगस्त माह के जाते जाते यह पानी इसमें सूख भी सकता है। इसमें लोगों का पैदल सफर शुरू हो जाएगा। पैदल 15 अगस्त के बाद इसमें जब दशहरा का ढोल बजता है, कहावत है कि दशहरा का ढोल बजता है, तब कोसी यहाँ से विदा हो जाती है, फिर अगले वर्ष लौट करके आती है। और उसी को हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो है सो ये कोसी का गांव है। और अब हम आपसे लाइव से डिस्कनेक्ट होंगे, चूँकि हम आ गए हैं। सुनील सिंह जी, आपको धन्यवाद ये लाइव से जुड़ने के लिए। हम काफ़ी देर से लाइव से जुड़े हुए थे और फिर एक दिन दिखाएंगे यहाँ के पूरी तमाम स्थिति को। लेकिन अभी हम यहाँ एक बार कोसी की स्थिति को दिखा रहे हैं कि देखिए कितना पानी कम हो गया है। ये नदी है, ये भपटिया घाट कह लीजिए, बलथरवा घाट कह लीजिए, पानी जो है धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और इस रिपोर्ट को दिखाते हुए मैं विमल भारती आपको फिर एक बार रिपोर्ट दिखाएंगे यहाँ से कोसी के गांव से, कि कोसी के गांव के किसानों का क्या दर्द होता है। अधिक से अधिक किसानों की बात आप तक पहुंचाएंगे। और यह इसलिए भी पहुंचाएंगे कि कोसी के किसानों को सरकार की ओर से मदद मिले। जो डीजल अनुदान है लोग नहीं ले पाते हैं, उसके पास उतना समय नहीं होता है, पहुंच नहीं होता है, कई तरह की परेशानी लोग बताते हैं। और दूसरी बात है कि जगह जगह बोरिंग का अभाव होता है, बहुत दूर दूर पर बोरिंग होता है, लोग खेत में पानी नहीं दे पाते हैं, बड़ी मुश्किल से देते हैं। और ये सब समस्या किसानों की है कोसी के क्षेत्र में। और उसी रिपोर्ट को पहुंचाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि तटबंध के बाहर से तटबंध के अंदर खेती करना काफ़ी कठिन होता है, उसको दिखाने के लिए यहाँ कोसी के गांव से आपको लाइव रिपोर्ट हम दिखा रहे थे। और आपसे अब यहाँ से हम लाइव रिपोर्ट से विच्छेद होंगे, अलग होंगे। ये कोसी का गांव है, दूर तक देख लीजिए, कहीं हरा है, कहीं सूखा है, कहीं बालू है, कहीं परती है। और जहां धान रोपा हुआ है, कई जगह पर धान सूख रहा है, तो कई जगह पर हरियाली भी है। जो किसान सक्षम होते हैं पानी देने में, उसका खेत हरा भरा है। जो सक्षम नहीं होते हैं, उसका खेत सूखता जा रहा है। मैं विमल भारती आप तक यह रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं कि दूसरे दिन फिर दूसरे गाँव से किसानों की स्थिति को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप अपने कमेंट हमारे इस रिपोर्ट पर देते रहें, ताकि हम आप तक यह रिपोर्ट पहुंचाते रहें।